हमारे आपके जैसे लोगों की जो सपना देखते हैं अपना एक घर खरीदने का और बहुत मेहनत से अपना घर खरीदते हैं, लेकिन तब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है जब उनका वो घर उन्हें मिलता ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोगों के अपने घर का सपना आज भी अधूरा है क्योंकि बिल्डर प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़ गए। बिल्डर ने समय पर घर नहीं दिया और बाद में वो रियल एस्टेट कंपनी खुद को दिवालिया घोषित कर देती है। ऐसे घर खरीदारों को सरकार अब एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम लोगों को उनके आशियाने समय पर दिलाने के लिए सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को एनसीएलटी के हवाले कर दिया था, जिसके बाद भी प्रोजेक्ट समय पर नहीं मिल पाया और उसके बाद अब सरकार ने इसके लिए एक पैनल गठित किया है। पैनल की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को उनका घर समय पर दिया जाए। तो बताते हैं पहले आपको इस ग्राफिक्स के सहारे कि सरकार का ये मेगा प्लान जो है वो क्या है। तो इसके तहत घर खरीदारों को राहत देने के लिए अमिताभ कांत पैनल ने अपनी कुछ सिफारिशें दी हैं। देश भर के 4 लाख प्रोजेक्ट्स पूरे करने पर सिफारिश है, जो कि 4.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और ये ज्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो नोएडा, गुड़गांव में हैं और महाराष्ट्र के हैं। दिवाला और दिवालियापन के नियम में बदलाव होना चाहिए, ऐसा सुझाव है इस कमेटी का। सभी प्रोजेक्ट्स पर एक साथ फैसला न करें, ये भी कमेटी ने कहा है। एक बार में एक प्रोजेक्ट का समाधान हो। नोएडा की परियोजनाओं के लिए 4 साल की मोहलत का प्रस्ताव है। देखा जाएगा कि प्रोजेक्ट का काम शुरू क्यों नहीं हुआ। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद जो फॉर्मेलिटीज अटकी हुई हैं उन पर ध्यान देना होगा। बिना रजिस्ट्री के कब्जा देने वाले बिल्डरों पर भी नजर है और उम्मीद की जा रही है कि इस मेगा प्लान के बाद जल्द ही लाखों होम बायर्स को उनका घर मिल जाएगा। तो अब ये उम्मीद है कि ये घर मिल जाएगा। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस समय मौजूद हैं दिनकर पांडे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं NEFOWA, और साथ साथ एक होम बायर हैं जिनका भी प्रोजेक्ट अटका था, और इसके अलावा नरेंद्र के भटनागर जो अध्यक्ष हैं संस्कृति होम बायर्स एसोसिएशन के। तो ये अब जो मेगा प्लान सरकार का बना है, कमेटी तो बनी थी, कमेटी के जो सुझाव हैं उससे आपको किस तरह की उम्मीद है? इसमें क्या कुछ ऐसा लग रहा है जिससे लगता है कि अब ये समस्या दूर होगी? दिनकर जी। जी, और आपको बता दूं, मैं अपने 2 अन्य साथियों के साथ अमिताभ कांत जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उसमें कई सारे सुझाव दिए थे उन्हें। सबसे पहले हमारी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं या बंद पड़े हैं। जहां पे काम हो गया है बिल्डर ने पोजीशन दे दिया है। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें बिल्डर के पैसे ना देने की वजह से अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से रजिस्ट्री ना हो रही है। हमने एक महत्वपूर्ण सुझाव उनको दिया था कि जनरलाइज ना करें समस्याओं को, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करें और वहां की समस्या लेके उस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की बात करें। इसके साथ साथ और कई सुझाव दिए थे हमने, ये प्रमुख सुझाव था। उससे फायदा ये होता कि रजिस्ट्री जो जहां पे लोग रह रहे हैं, एक तो सरकार की राजस्व बढ़ेगी, लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, और बीच में जो ट्रांसफर चार्ज के नाम पे बिल्डर पैसे खा रहे हैं अभी भी, वो बंद हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जो भी सुझाव दिए हैं प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के, जिसमें एक ये सुझाव भी था कि जहां पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है वहां थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं हुए हैं या थोड़े बहुत हुए हैं, नए बिल्डर को अप्रोच किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाई जाए, कुछ और आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाए, वायबल बनाया जाए, बेसिकली फाइनेंशियली वायबल बना के उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाए। ऐसे छोड़ के कोई फायदा नहीं है किसी का। दूसरा, जो प्रोजेक्ट जहां पे रजिस्ट्री नहीं है उनकी भी कई कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये है जहां पूरी तरह से काम खत्म नहीं हुआ है। अगर बिल्डर काम खत्म करने की पोजीशन पे है, उसके पास पैसे हैं, तो उसके लिए भी कई सुझाव थे। हमने 8 स्तर के सुझाव दिए थे, हर प्रोजेक्ट की कैटेगरी बना के अलग अलग। उसमें महत्वपूर्ण सुझाव एक ये था कि सबसे पहला, अगर डी लिंक कर दिया जाए बिल्डर का अथॉरिटी को पेमेंट और बायर्स का पेमेंट, बिकॉज हमने तो पूरा पैसा दे दिया है, हाँ। बिल्डर ने किसी कारण से अथॉरिटी को नहीं दिया, तो वो अगर डीलिंग कर दिया जाए तो 40-50 रजिस्ट्री तो ऐसे ही हो सकती है
उस पे बात हो रही थी, और इस पे हमें पूरी उम्मीद है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। हम्म। तो अब जो यहाँ पे नरेंद्र जी जो सुझाव आए हैं और जिस पर कि अभी बात भी कर रहे हैं दिनकर पांडे, उससे आप लोगों को ये अब उम्मीद है कि जल्दी ही आपको आपका घर मिल सकता है। किस तरह आपका, कितने समय से ये मकान अटका हुआ है? आप अध्यक्ष हैं संस्कृति होम बायर्स एसोसिएशन, तो ये क्या है संस्कृति होम बायर्स एसोसिएशन, समस्या क्या है यहाँ की? जी, मैं सबसे पहले तो पांडे जी ने जो जनरलाइज चीज बताई है उससे बिल्कुल सहमत हूँ। और हमारी समस्या कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने 2010 और 11 के अंदर हम लोगों ने अपने मकान के लिए पेमेंट देना शुरू किया था, और हमें 3 साल में मकान देने का वादा किया गया था। 3 साल ना होकर के ये हमारी पेमेंट चलती रही 2018 तक। और 2018 में बिल्डर ने, जब हमें पूरी उम्मीद हो गई कि हमने 95% या 100% पेमेंट कर दी है, तो इसने एक ये कहा कि आपका एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है, आप पेमेंट ज्यादा दीजिए। अब मेरे जैसा आदमी जो रिटायर हो चुका है वो पैसा और कहाँ से ला सकता है? मुझे लोन नहीं मिल जी। सकता। हमारे कुछ लोग हैं जो पहले ही लोन देकर के पैसा दे चुके हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे? इस समय समस्या ये आई हुई है हमारे एसोसिएशन के अंदर कि जिन लोगों ने पूरा पैसा दिया हुआ है उनको मकान नहीं मिल रहा है। जो मकान में रह रहे हैं, बिल्डर्स ने हम लोगों को बांटने की कोशिश की है। कुछ लोगों को मकान दे दिया गया है और उनको पूरी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जब हम लोग इस छोटी मोटी समस्या के लिए हम लोग एनसीडीआरसी गए, एनसीडीआरसी में जाने के बाद ये इंसॉल्वेंसी में चला गया, अपने किसी नाइसेस के साथ पैसे का लेन देन के बहाना बना कर के ये इंसॉल्वेंसी में चला गया। अल्टीमेटली हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। पता चला ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी तक हमारी किसी केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। अब हम एनसीएलटी के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं भी कोर्ट से अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। इस कमेटी से हमें पूरा आश्वासन है कि अगर आईबीसी कोर्ट को अगर कुछ अमेंड किया जाए, या जो सुझाव नेफा ने दिए हैं, अगर उन सुझाव से, अगर इस कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं कि अगर बिल्डर की इनको इंसॉल्वेंसी को अलग रखा जाए, हम लोगों को जिन्होंने 100% पेमेंट किया हुआ है, और देखिए संस्कृति के 650 फ्लैट हैं, उसमें से जी। 450 लोगों को फ्लैट दिए जा चुके हैं। हम लोग क्यों अलग रह चुके हैं? हम लोगों ने भी तो पैसा दिया हुआ है, 95% दिया हुआ है। हम लोगों की मांग ये है कि हमें बीबी के अकॉर्डिंगली मकान दिया जाए, वो हमें मिल नहीं रहा है। इंसॉल्वेंसी का केस सॉल्व नहीं हो रहा है। 2020 से लेके आज 23 हो गया है, 3 साल से इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, वहां भी कुछ नहीं हो पाया है। तो अब मैं बताइए कि 2011 में रिटायर हुआ था और आज 2023 हो गया है। इतने सालों में मकान का, रिटायर्ड आदमी किराया मकान कहाँ से देगा? या बाकी जो लोग हैं मकान का किराया भी दे रहे हैं, बैंकों पे किस्तें भी दे रहे हैं। ये समस्या कोई विषम समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसका समाधान हमें इस कमेटी की रिकमेंडेशन से बहुत है। हमें उम्मीद है कि हमें कुछ राहत मिलेगी, कम से कम हमें मकान तो मिल जाने तो चाहिए। बहुत बड़ी जो संख्या बाकी में बकाया ये पैसा है वो प्रोजेक्ट्स जो इंसॉल्वेंसी हैं, कंप्लीट होगी कितना तब इसमें ले लिया समय जाए। लग जाएगा? क्या बहुत दिन से जाहिर है कि आप तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि 2011 में आपने मकान के लिए पैसा दिया, आज तक आपको मकान नहीं मिला है, आप रिटायर कर चुके हैं और समस्याएं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब इनको प्रोजेक्ट वाइज डिसाइड करने की भी बात है दिनकर जी, पर 4 लाख प्रोजेक्ट पूरे करने पर सिफारिशें हैं, तो इसमें लंबा समय भी लग सकता है कि ये प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में है, नोएडा में है, कुछ महाराष्ट्र में भी हैं, तो कुछ समय सीमा भी है कि कितनी जल्दी इनको हल किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इस तरह के जो ज्यादातर प्रोजेक्ट फंसे हैं वो एनसीआर में ही हैं। महाराष्ट्र की अलग समस्या है। हमारे साथ ये समस्या है कि बिल्डर ने हमसे पैसे ले लिए, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, ऑन पेपर वो दिवालिया भी हो गया। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मांग रखी थी कि एनसीएलटी का जो अभी कानून है वो रियल एस्टेट के लिए नहीं है, वो कंपनी को एक एंटिटी के रूप में देखता है। तो उसको बदलने की जरूरत है और प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की जरूरत है। समय तो बहुत ज्यादा बर्बाद भी हो गया, बहुत लोगों के पैसे गायब भी हो गए। गायब ऐसे हो गए कि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मैं उदाहरण के लिए अजनारा की बात करूंगा, पेरेंट कंपनी दिवालिया हो गई, सब्सिडरी है उसका कोई देखने वाला नहीं है, उन्होंने डमी डायरेक्टर्स बना दिए, लेकिन अभी भी बैकएंड से कंट्रोल उनका चल रहा है। सरकार को इन सब पे ध्यान देना चाहिए। तो जो बिल्डर के पास पैसे हैं, जहां से रिसोर्स आ सकता है,
उन पे सख्ती करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी, और एक समय सीमा के अंदर करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अभी स्टार्ट करें और फिर अगले 10 साल तक हमें लटकाते रहें और उसका कुछ पता ही ना चले, 10 साल के बाद बोलें कि नहीं अब फिर से हमारे पास पैसे नहीं है। गलती आपने की है, आपने बेचा है, हमारे पैसे कहीं और इन्वेस्ट किए हैं, आपको उसमें लगाना चाहिए। जहां पे बिल्कुल भी बिल्डर दिवालिया हो चुका है, कुछ नहीं है, सरकार को हमारी मदद करनी तो चाहिए। जी, ये जो दिवाला और दिवालियापन नियम में बदलाव होने की बात कमेटी ने कही है, उसे भी समझा दीजिए कि क्या है ये दिवालियापन। जी, अभी ऐसा होता है कि कोई भी एनसीएलटी में चला जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्डर ही अपने लोगों को वहां पे डाल के केस करवा लेते हैं। उससे होता क्या है कि जो भी बाकी जगह पे उनके केस हैं, जैसे रेरा का आदेश है या बाकी जगह का आदेश है, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। उससे बिल्डर सीधा बच जाते हैं अपनी लायबिलिटी से, और उसके बाद आईआरपी के हाथ में आता है और बिल्डर सीधा ये बोल के पल्ला झाड़ लेता है कि अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करेगा वो आईआरपी करेगा। जबकि बिल्डर ने हमसे पैसे लिए हैं, आईआरपी सीधा ये बोल के निकल जाता है कि जब फंड आएगा हम फंड का अरेंजमेंट करेंगे, फिर होगा। तो ये फंडिंग के चक्कर में जो मामला उलझ जाता है, और एक नहीं, बिल्डर के अगर 10 प्रोजेक्ट हैं और एक प्रोजेक्ट दिवालिया हुआ तो उसकी वजह से बाकी प्रोजेक्ट में भी काम हो जाता है। तो हमने ये सुझाव दिए थे कि इसको थोड़ा बदला जाए। पहले तो ऐसे ही रैंडमली दिवालिया ना मान लिया जाए, बिल्डर के एसेट्स भी चेक किए जाएं, जो उनके प्रोमोटर्स हैं उनके एसेट्स भी चेक किए जाए। और दूसरा यह है कि एक प्रोजेक्ट अगर होता है तो बाकी प्रोजेक्ट पे इसका असर नहीं होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट वायबल है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट वाइज डिसीजन हो, फैसला लिया जाए और जिस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है वो आगे बढ़ाया जाए। और इसी से उम्मीद जग रही है कुछ लोगों को, जैसे नरेंद्र जी को भी उम्मीद है कि शायद अब जल्दी ही ये मसला हल होगा, जो कि इतने सालों से नहीं हल हुआ है। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याएं जो हैं वो जल्दी हल हों, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तमाम अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जुटाकर एक मकान लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मकान उन्हें मिलता नहीं है और ये सपना अधूरा रहता है। और लोग रिटायर हो गए, जैसे नरेंद्र जी थे हमारे साथ अभी, और तब भी उनको मकान नहीं मिला है। तो अब ये मेगा प्लान सरकार का इस मसले को जल्दी हल कर पाए, यही उम्मीद है।